आप सबों के बीच मैं इस चैनल के माध्यम से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल में सबसे पहली चीज़ हम आज ये बताते हैं आप सबों के बीच, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से देखना है और समझना है। आप सबको के बीच ये बताना जा रहा हूं कि कंप्यूटर का जो बाहरी स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि उसकी बनावट, वो किन किन चीज़ों से मिलकर हमारा तैयार होता है। जैसे कि आपको सुने होंगे कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों होता है, यानी कि डिवाइस का मतलब क्या होता है, एक मशीन, एक ऐसा मशीन जो कि इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इलेक्ट्रिक से चलने का काम करता है। जैसे कि मान लीजिए एक मशीन है वॉशिंग मशीन, तो वॉशिंग मशीन किसी ना किसी चीज से चलता है, वो भी एक मशीन है, यानी कि किसी ना किसी चीज को जरूरत पड़ती है। एक मशीन है हमारा जैसे बाइक, बाइक को भी किसी ना किसी चीज की जरूरत पड़ती है चलाने की, जैसे ऑयल की जरूरत पड़ती है। सेम इसी प्रकार से हमारा एक कंप्यूटर भी होता है। कंप्यूटर एक मशीन है जो कि इलेक्ट्रिक से चलता है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के नाम से जानते हैं। तो यही हम आज सीखते हैं कि कंप्यूटर की कौन कौन सी ऐसी पार्ट्स होते हैं जो उनकी बाहरी भाग मिलकर हमारा तैयार होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कंप्यूटर की, वो 5 चीजें जिससे मिलकर हमारा कंप्यूटर का बाहरी भाग तैयार होता है। सबसे पहला हमारा इस भाग में है नंबर 1 सीपीयू। सीपीयू क्या होता है? कंप्यूटर में सीपीयू दिमाग की तरह होता है। जैसे एक मनुष्य है, मनुष्य के अंदर पूरी बॉडी स्ट्रक्चर होती है, जैसे उसके पास एक दिमाग होता है। तो दिमाग क्या करता क्या है, वो हमारी जो कुछ भी सोचने समझने करने की एबिलिटी होती है, सारी के सारी अंदर दिमाग में ही होती है। अगर हमारे पास दिमाग ना हो तो कोई बात हम ना सोच सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना ही हम कर सकते हैं। एक इंसान है, मान लीजिए इंसान के अंदर बहुत सारा हमारा लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा बहुत सारा इंटरेस्टिंग है वो, बट उसके अंदर दिमाग नहीं है तो उसको हमारा व्यर्थ है, यानी कि उससे तो शादी भी नहीं हो सकती है। तो यहाँ तक हमें ये समझना है कि सीपीयू जिस तरह से हमारे मनुष्य के अंदर दिमाग काम करता है, सेम इसी प्रकार से हमारा कंप्यूटर के अंदर सीपीयू काम करता है। सीपीयू का काम क्या है? किसी भी चीज को सोचना, जैसे मान लीजिए सोचना हो गया, समझना, और दूसरा हमारा काम हो गया, तीसरा काम हो गया करना, यानी कि सोचने समझने करने की क्षमता हमारे सीपीयू के अंदर होती है। दूसरी भाग है कंप्यूटर की, वो है हमारा मॉनिटर, MONITOR। मॉनिटर क्या होता है? जैसे हम आपको एक डिस्क्राइब करना चाहते हैं मनुष्य के, इंसान के यानी कि बॉडी स्ट्रक्चर से ही। सपोज आप समझ सकते हैं कि इंसान के अंदर शरीर होता है, शरीर के अंदर अंग होते हैं, जैसे कि हाथ हो गया, पैर हो गया, नाक हो गया, आंख हो गया। सेम इसी प्रकार से कंप्यूटर की भाषा में भी समझते हैं। कंप्यूटर की भाषा में दूसरा हमारा पार्ट होता है मॉनिटर। मॉनिटर करता क्या है? जिस तरह से मनुष्य के अंदर आंख होती है, अगर कोई कार्य मनुष्य कर रहा है, कार्य करते 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 कुछ समय तक कार्य किया, लेकिन अगर उसके पास आंख ना हो तो उस चीज को दिखाई नहीं देता है कि मैंने क्या काम किया, यानी कि उसके रिजल्ट नहीं दिखाई देता है। काम तो किया लेकिन उसका रिजल्ट समझ में नहीं आ रहा है। सेम इसी प्रकार से हमारा कंप्यूटर में मॉनिटर होता है। अगर आप किसी भी कार्य कर रहे, कोई भी कार्य कर रहे हैं, करने के बाद अगर उसका रिजल्ट आपको देखना है तो वो हम चीज मॉनिटर पे ही देखते हैं। जिस तरह से मनुष्य के अंदर आंख काम करता है, सेम इसी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर मॉनिटर काम करता है। तो इसको छोटी सी भाषा में एक लाइन में डिस्क्राइब कर सकते हैं कि मॉनिटर जो है हमारे कोई भी चीज यानी कोई भी कार्य करते हैं उसका रिजल्ट दिखाने का काम करता है। तो हम यहां पर डिस्क्राइब कर देते हैं रिजल्ट दिखाने का काम, दिखाने का कार्य करता है। तीसरी चीज है हमारे कंप्यूटर में जो है यूपीएस क्या करता है? जिस तरह से कोई मशीन है, मान लीजिए कि आपके घर में पावर सप्लाई होता है, आपके घर में पावर आ रहा है, कहीं से भी पावर आ रहा है और पावर जल रहा है, लेकिन जैसे ही पावर कट जाती है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तो हमारे घर में अंधेरा हो जाता है। लेकिन अगर हम अपने प्रयोग के लिए एक अपने पास, जैसे इन्वर्टर आप लोग देखे होंगे, इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है, वो करता क्या है कि पावर को दूसरे जगह से लेता है और उसके अंदर एक सेल लगी रहती है, बैटरी लगी रहती है कि उसको अपने आप को दूसरे जगह से लेता है, अपने आप को चार्ज करता है। चार्ज करने के बाद वो अपना पावर सप्लाई दूसरे को देता है। लेकिन अगर पावर सप्लाई बाहर यानी कि पीछे से आना बंद हो गया तो अपना पावर सप्लाई तुरंत अपना स्टार्ट कर देता है। तो जिससे कि क्या होता है कि हमारे घर में पूरा उजाला रहता है। सेम इसी प्रकार से आपके कंप्यूटर में तीसरा भाग होता है यूपीएस। ये करता क्या है कि आपकी
मान लो कि आपके पास पावर आ रहा है, कंप्यूटर आपने स्टार्ट कर दिया है, स्टार्ट कंप्यूटर पे कार्य कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, आधे घंटे 1 घंटे तक लगातार कार्य कर रहे हैं, लेकिन बीच में जब लाइट कट जाती है तो हमारा पावर चले जाने के कारण से कंप्यूटर बंद हो जाता है और आपकी जो भी काम है वो सारा व्यर्थ हो जाता है। यानी कि आपको लाइट तो कह के नहीं जाती है कि कब लाइट आ रही है, कब जा रही है, जो अगर जाने से पहले बता देती तो हम अपना काम सेव कर लेते, ये तो हो जाता है, लेकिन बताती तो नहीं है हमारे पास। तो उस कारण में हम क्या करते हैं कि जितना भी सारा काम होगा वो सारा का सारा हमारा नष्ट हो जाता है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए हम अपने पास एक उपकरण का प्रयोग करते हैं, यंत्र का, हम डिवाइस भी कह सकते हैं, डिवाइस का, जिसका नाम यूपीएस होता है। ये करता क्या है कि पावर को दूसरी जगह से अपने पास लेता है और इसके अंदर एक सूखा सा सेल लगा रहता है। वहां से लेने के बाद इसको अपने आप को चार्ज करता है, चार्ज करने के बाद अपना पावर सप्लाई ये कंप्यूटर को देता है। जिससे फायदा क्या है? फायदा ये, जिस तरह से आपके घर में इन्वर्टर कार्य करता है, सेम इसी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर यूपीएस कार्य करता है। यूपीएस पावर को लेता है अपने पास से और अपना पावर सप्लाई खुद कंप्यूटर को देता है। अगर पावर पीछे सप्लाई आना बंद भी हो गया तो तुरंत अपना पावर सप्लाई कंप्यूटर को देना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि डायरेक्ट कंप्यूटर हमारा बंद ना हो। इससे फायदा क्या क्या है? सपोज मान लीजिए आप कंप्यूटर पर कार्य, अपने गाँव का एक डेटा मैंने दे दिया आपको कि देखिए 2000 बंदे हैं, 2000 बंदों को आपको सारी चीजें मेंटेन करके रखना है। तो उन सब चीजों में आपने 10 मिनट, मान लो 10 मिनट काम किया, 10 मिनट करते 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 आपने 20 मिनट तक गए, ऑटोमेटिक लाइट चली गई, तो फिर वो तुरंत क्या होता है, आपकी जितनी सारी आपने वर्क किया वो सब के सब मिट जाता है। तो उन सब चीजों को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए फिर से शुरू से लिखना पड़ेगा। तो उन सब चीजों को यहां से जो यूपीएस लगा देते हैं हम, तो जैसे ही मेरा लाइट मान लो कहीं से आ रहा है, कट जाता है, तो ऑटोमेटिक अपना पावर सप्लाई उसको देने स्टार्ट कर देता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि पावर सेल पीछे से आना बंद हो गया और मैं अपना कार्य उसको सेव कर लूँ, सेव करने के बाद कंप्यूटर को बंद कर दूं और जब मेरा लाइट आएगा फिर तुरंत अपना स्टार्ट कर सकता हूं। यानी कि ये पावर से बचाने के लिए डायरेक्ट कंप्यूटर को बंद होने से कार्य करता है। यानी कि हम इसे अपनी भाषा में बात करें तो पावर सप्लाई क्या काम करता है? पावर सप्लाई करता है, पावर सप्लाई करता है। तीसरी चीज है हमारे पास कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है? KEABOARD, KEYBOARD, कीबोर्ड। इसका काम क्या है? ये करता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई आदेश देना है, जैसे कि हम आपको कहें कि देखिए एक काम करिए, आप किसी बाजार में जाइए, बाजार में जाकर 1 किलो मुझे फल लेकर आइए। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले ये करते हैं कि आप उस चीज़ को उठते हैं और चले जाते हैं लेने के लिए? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करते हैं। आप करते क्या हैं? उस चीज़ को जो मैंने बताया अपने कान से सुनते हैं। पहला काम हो गया कि कान से। मान लीजिए कि अपने पास कान नहीं रहा तो सुनेंगे कैसे? और जब सुनेंगे नहीं तो सोचेंगे कैसे? और जब सोचे समझेंगे नहीं तो करेंगे कैसे? यानी कि 3 स्टेप कर रहे हैं आप। पहला काम कि आप अपनी मेरी बातों को सुनने की काम कर रहे हैं, तो सुनने के बाद दिमाग से सोचने के काम कर रहे हैं। यानी कि सोचना, पहला काम सुनना और दूसरा काम सोचना समझना और तीसरा काम उस चीज को लाके करते हैं। ठीक इसी प्रकार से यानी कि मैं आपको कोई भी कार्य करवाना है आपसे, तो सबसे पहले आपको बताना पड़ता है कि भैया ये काम आपको करना है। ठीक इसी प्रकार से कंप्यूटर भी वैसे ही कार्य करता है। कंप्यूटर को ठीक प्रकार से कार्य करने के लिए सबसे पहले उसे हमें बताना पड़ता है कि कौन सा काम आपको करना है और कैसे करना है। सपोज मान लीजिए कि आपको 2 + 2 को जोड़ना है, तो 2 + 2 मैं चुपचाप बैठा रहा हूं और कंप्यूटर मैं चुपचाप खड़ा हूं, तो कंप्यूटर भी चुपचाप खड़ा रहता है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आती है कि कौन सा काम हमें करना है। ना ही उसके सोचने समझने के सोचने, यानी कि इसका मतलब कह सकते हैं कि सोचने समझने की क्षमता उसके अंदर नहीं रहती है। जो हम आदेश या निर्देश कंप्यूटर को देते हैं उसी आदेश या निर्देश के अनुसार अपना कार्य वो करता है। यानी कि अगर बात करें कि जैसे मैं लेकर आपको कहूं कि कोई चीज लेकर आइए, यानी कि आदेश या निर्देश दिया, ठीक इसी प्रकार से आपको कंप्यूटर के अंदर भी होता है। कीबोर्ड के माध्यम से हम अपनी बात को कंप्यूटर को लिख कर बताने का काम करते हैं कि ये काम आपको ऐसे करना है। यानी कि लिख कर, यानी कि जैसे कि हम आपको बताएं कोई भी कार्य करवाना है, सपोज कि मैं एक तरह से 2 तरह से समझा सकता हूं कि देखिए आप इस कप की प्याला को वहां पे उठा के रख दीजिए। मैं डायरेक्ट कहता हूं उसे उठाकर वहां पर रख दो, और दूसरी बात मैं कहूं कि इसको लिख कर मैं दे दूं कि देखिए एक पेज पर लिखूं और बताऊं कि देखिए इसको उठाकर वहां पे रख दीजिए। यानी कि मैंने एक लिख के बताया, एक डायरेक्ट बताया। ठीक इसी प्रकार से आपके कंप्यूटर में 2 चीज होता है, एक कीबोर्ड होता है और दूसरा होता है हमारा MOUSE, माउस। इन दोनों का काम जो है ना, सिर्फ एक ही काम करना है। ये आपके कंप्यूटर को आदेश या निर्देश कंप्यूटर के दिमाग तक, यानी कि इसके CPU तक पहुंचाने का कार्य करता है। सपोज हम बात करते हैं आपको कि 2 + 2 करना है, तो लिखना है, तो हम यहाँ कीबोर्ड के माध्यम से 2 + 2 को लिखते हैं और लिखने के बाद इसके यहाँ पर पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन अगर वही बात हम कहें कि किसी भी चीज को कंप्यूटर में डायरेक्ट
पॉइंट करके बताना है, डायरेक्ट उसको इंस्ट्रक्शन देना है कि एक काम करिए, आप गाना स्टार्ट कर दीजिए। तो डायरेक्टली हम गाना वाला फोल्डर में जाते हैं और माउस को क्लिक कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाता है और चलना स्टार्ट कर देता है। तो उस केस में हमारा दोनों काम करता है, यानी कि दोनों ये जो है कीबोर्ड और माउस आदेश या निर्देश देने का ही काम करता है। तो हम सिंपल सी बात कर सकते हैं कि दोनों जो करते हैं, आपके कंप्यूटर को आदेश या निर्देश देता है, आपके कंप्यूटर को आदेश या निर्देश देता है। ये हम यहाँ पे अपनी भाषा में इसके बात हम कर सकते हैं। यानी कि हमने सीखा अभी तक कि कंप्यूटर की जो बाहरी स्ट्रक्चर होता है, बाहरी बनावट होती है, उन 5 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। जिस तरह से एक मनुष्य है, मनुष्य के जितने सारे अंग होते हैं, जैसे हाथ, पैर, नाक, यानी कि इन सब चीज़ों से बाहरी स्ट्रक्चर पूरा तैयार होता है, अंदरूनी चीज़ें नहीं, बाहरी चीज़ें। ठीक इसी प्रकार से हमारा कंप्यूटर में भी होता है। कंप्यूटर यही 5 चीज़ें हैं, जैसे कि CPU, मॉनिटर, UPS, कीबोर्ड और माउस। इन 5 चीज़ों से मिलकर हमारा कंप्यूटर का स्ट्रक्चर तैयार होता है। सबसे पहले आपको बताया ही मैंने कि CPU सोचने समझने करने की क्षमता होती है। दूसरी है हमारा मॉनिटर क्या करता है, आपकी दिए हुए आदेश या निर्देश को, है ना, उसको सोचने समझने के बाद उसका जो रिजल्ट होता है, उस रिजल्ट को मॉनिटर के ऊपर दिखाने का काम करता है। तीसरा है UPS। अगर मान लीजिए कि आप खाएंगे पिएंगे नहीं, आपके अंदर एनर्जी रहेगी, कोई भी कार्य हम नहीं कर सकते। ठीक इसी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर भी UPS होता है कि बाहर से एनर्जी लेकर आना और उसकी क्षमता के अनुसार उस चीज को प्रदान करवाना, ये हमारा UPS होता है। चौथा है हमारा चौथा है और 5वां है हमारा कीबोर्ड और माउस। ये दोनों करते क्या है, ये एक आदेश निर्देश देने के कंप्यूटर के लिए दोनों का प्रयोग हम करते हैं। तो यहाँ तक था हमारा कंप्यूटर का 5 भाग कि कंप्यूटर का भाग कैसे हमारा मिलकर तैयार होता है। इसके अलावा मैं दूसरा टॉपिक एक और मैं आपको समझाना चाहूँगा, जैसे कि दूसरा है हमारा कि कंप्यूटर कार्य करता है। यानी कि अगर मैं सीधी भाषा में बात करूँ कि कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, कंप्यूटर कार्य कैसे करता है। तो कंप्यूटर को कार्य करने के लिए जिस तरह से मैं आपको बताया कि अगर आपको कोई सामान खरीदना है, यानी कि कोई भी मेनू को स्ट्रक्चर से कार्य करना है, तो सबसे पहले आप उस बात को सुनते हैं, सुनने के बाद दूसरा काम क्या करते हैं, समझते हैं, और समझने के बाद तीसरा काम उस चीज को सोचने समझने के बाद करते हैं। ठीक इसी प्रकार से आपके कंप्यूटर में भी होता है। मैं अगर बात करूं, जैसे कि यहाँ पर एक मैं छोटा सा बॉक्स बना देता हूँ, इसको मैं इस तरह से डिस्क्राइब कर देता हूँ, और भी थोड़ा सा मैं इसको एक यहाँ पर बना देता हूँ, और तीसरा मैं एक और बॉक्स बना देता हूँ, यहाँ पर बना देता हूँ। ये 3 बॉक्स बना दिया मैंने। इन तीनों को मैंने इंडिकेट कर देता हूँ कि इससे इधर, इससे इधर, मतलब इधर लग रहा है कि मुझे इधर से इधर जाना है। तो सिंपल सी बात करना है कि सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर जो मेरा है BOARD कीबोर्ड है, और दूसरा है हमारे पास MOUSE माउस। ये 2 चीज़ यहाँ पे रखा हुआ है। एक चीज़ है हमारा यहाँ पे है CPU, और तीसरा है हमारे पास यहाँ पे मॉनिटर। ये 4 चीजें यहाँ पर आपको पता है कि UPS जो होता है, UPS सिर्फ पावर सप्लाई देने का काम करता है। ये कीबोर्ड और माउस, कीबोर्ड माउस क्या करता है, आपके कंप्यूटर को आदेश या निर्देश देने का काम करता है। सपोज मान लीजिए कि आपको 2+2 देना है, जैसे 2+2, तो ये 2+2 हुआ, तो हम यहाँ से किसके माध्यम से देंगे, कीबोर्ड के माध्यम से देंगे, यानी कि लिख के बताएंगे। लिख के बताने के बाद यानी कि हम करना क्या है कि ये जो चीज आप इंटर करते हैं, यानी कि कंप्यूटर में इंटर करते हैं, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम आपकी कंप्यूटर के भाषा में कह सकते हैं उसको इनपुट। 2 वर्ड मिल रहा है, इन और पुट। इन का मतलब कि अंदर, पुट मतलब रखना, यानी कि हम इनपुट, इसको बात कर सकते हैं कंप्यूटर की भाषा में कि इसको हम INPUT इनपुट कहेंगे। ये इनपुट हो गया। इनपुट क्या होता है कि किसी भी चीज को अंदर ले जाकर रखना, वो हमारा इनपुट कहलाता है। ये हम 2+2 देते हैं। यहाँ से देने के बाद ये यहाँ पे जाता है इसके दिमाग के पास। मान लीजिए कि मनुष्य के जो अंदर कान होता है, ये हमारा कान हो गया, कान से हमारा ये गया हमारे कान के अंदर। अब कान से जाता है सीधे कहाँ पे, दिमाग के पास, तो हम चले जाएंगे कहाँ पे, CPU के पास। तो ये यहाँ से उठकर सीधे यहाँ पे आता है 2+2, यानी कि ये वाला जो काम है, प्लस करने वाला काम, ये सारा का सारा कौन करेगा, दिमाग ही करेगा। तो दिमाग हमारा यहाँ से कर रहा है। दिमाग से करने के बाद अब आप मान लीजिए कि कोई कार्य कर रहे हैं, उसको करने के बाद देखते कहाँ से है, आँख से देखते हैं ना। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पे मॉनिटर होता है कि जो कार्य हम करते हैं, करने के बाद हमारा रिजल्ट यहाँ पे दिखाने का काम
करता है। तो हम यहाँ से जो चीज़ें देते हैं, जैसे कि 2 + 2 दिए, तो इसे हम इनपुट के नाम से जानेंगे। और जो चीज़ यहाँ से जाने के बाद यहाँ जाएगा, ये क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? प्रक्रिया, यानी कि जो कुछ दिए उसको प्रक्रिया करना है। तो 2 + 2 जब हम दिए हैं तो इन 2 + 2 को जोड़ने का काम करेगा। तो इन दोनों को जोड़ने का काम यानी कि प्रक्रिया कर रहा है, इसको इंग्लिश में हम प्रोसेस के नाम से जानते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये मेरा प्रोसेस का काम हो रहा है, PROCESS, प्रोसेस कर रहा है। तीसरा है हमारा क्या? मॉनिटर, यानी कि जो मेरा काम यहाँ से दिया, ये तो मेरा प्रोसेस करने का काम कर दिया, और करने के बाद इसको दिखाने का काम करना है। तो दिखाने का काम जो करता है वो हमारा मॉनिटर करता है। तो जो मॉनिटर पे रिजल्ट दिखाता है, RESULT, रिजल्ट। तो रिजल्ट में जो ये क्या है? आउटपुट, यानी कि जो हमारा बाहरी हिस्सा में दिखाने का काम करता है, यानी कि रिजल्ट के रूप में जो दिखाता है उसे हम आउटपुट के नाम से जानते हैं। नहीं समझ में आया? देखिए मैं अपनी भाषा में बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए कि एक वॉशिंग मशीन है, तो वॉशिंग मशीन में क्या करते हैं? वॉशिंग मशीन लगा देते हैं, कपड़ा साफ कर देता है? नहीं, सबसे पहले अब उसको पावर देते हैं। ठीक इसी प्रकार से कंप्यूटर को भी पावर दिया जाता है स्टार्ट करने के लिए। दूसरी चीज, कंप्यूटर में कपड़ा धोना है तो कपड़ा ले जाकर साइड में रख देते हैं और धो देता है? नहीं, कपड़ा उसमें डालना है, यानी कि पहला काम उसमें हम देते हैं कि ये काम आपको करना है। उसी तरह से कंप्यूटर को भी यहाँ से हम बताते हैं कि ये काम आपको करना है। तो कंप्यूटर में वॉशिंग मशीन में क्या किया हमने? वॉशिंग मशीन में कपड़ा डाला, वॉशिंग मशीन डालने के बाद क्या करता है? उसको अपना प्रक्रिया करता है। प्रक्रिया का मतलब प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि आप जो कपड़ा डाले हैं उस कपड़ा को धोने का काम, अपना जो कुछ भी प्रक्रिया करने का काम कर रहा है। धोने के बाद हमें रिजल्ट देता है, यानी कि धोकर देता है, यानी कि सिंपल तरह से वो भी 3 कार्य कर रहा है। सपोज में एक बाइक है, बाइक, तो बाइक में कैसे हमारा स्टार्ट होता है? तो चलता है वो बाइक को चलाने की, यानी कोई भी मशीन है एक हमारा, बाइक को चलाने के लिए सबसे पहले उसमें तेल हम डालते हैं। तो तेल जब तक नहीं डालेंगे चलेगा? नहीं चलेगा। यानी कि सबसे पहला काम कि बाइक में हम तेल डालें, बाइक ने अपना प्रोसेस करने का काम किया, प्रोसेस करने के आगे हमारे बढ़ाता है, यानी कि रिजल्ट दिखाता है। ठीक इसी प्रकार से आपका कंप्यूटर भी होता है। कंप्यूटर को सही प्रकार से चलाने के लिए सबसे पहले उसे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, यानी कि पावर हम देते हैं। और जो कुछ भी यहाँ से देते हैं उसको हम आदेश या निर्देश देते हैं कि ये काम आपको करना है। देने के बाद यहाँ जाता है, यहाँ जाने के बाद उसका प्रोसेस करता है, प्रक्रिया करता है, प्रक्रिया करने के बाद यहाँ पे आके उसका रिजल्ट दिखाता है।